will continue our chapter 2. Hope you have written question answers of chapter 1 in your science copy. Chapter 2. Synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made of fibers obtained from natural or artificial source. Can you recall the names of some of the natural fibers? जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े उनका सोर्स नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है. Fibers are also used for making a large variety of household articles. फाइबर का यूज़ बहुत सारे हमारे घर में यूज़ होने वाले आर्टिकल्स कोई चीज़ों को बनाने में होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर. आपको ऐसे फाइबर से बने हुए धागों से बने हुए कुछ आर्टिकल्स के नाम टेबल में रखने हैं और उनका सोर्स बताना है, नेचुरल है कि सिंथेटिक है. एंड ट्राई टू क्लासीफाई देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. और नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर किससे बने हुए हैं उसका टाइप भी आपको लिखना है. जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे बोलती हूँ, जैसे हम लोग कॉयर को यूज़ करते हैं या हम लोग जो डोरमैट यूज़ करते हैं तो कॉयर का बना हुआ रहता है. मतलब नारियल के जो फाइबर होते हैं, नारियल फाइबर, नारियल को हम लोग फोड़ते तो उसके ऊपर में जो लगा हुआ रहता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं. आप कभी देखे हो क्या? उसकी रस्सी बनती है, रोप बनते हैं. रोप नायलॉन के भी होते हैं और नेचुरल फाइबर के भी बने हुए. कॉटन के कपड़े जिसका सोर्स क्या है, नेचुरल है, प्योर कॉटन कपड़े. या आप नायलॉन के कपड़े या टेरिकॉट के कपड़े जो उसका सोर्स कैसा है, सिंथेटिक है. तो इस तरह से आप 3-4 कोई भी आर्टिकल्स के नाम लिखोगे और उनका सोर्स लिखोगे या टाइप ऑफ फाइबर लिखोगे. वी फाइंड दैट सम आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड सम आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या है, मैन मेड है. हम इसको फैक्ट्री में बनाते हैं इसलिए इसको मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है. सिंथेटिक फाइबर को रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, डरवॉन आर सिंथेटिक फाइबर. ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं. एग्जांपल्स आर रेयॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन ऑल्सो. ये सारे टेरिलीन, टेरीवूल, these are all synthetic fibers and cloth made from synthetic fibers are very durable. और जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े रहते हैं ना वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं. दे डू नॉट रिंकल ईजीली. उनमें सिलवटें नहीं आती. ड्राई क्विकली, आसानी से सूख जाते हैं. एंड डू नॉट नीड टू बी आयरन. और उनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप देखे होंगे पॉलिस्टर का यदि आपका शर्ट है वाइट कलर का तो वो उसको धो लो और सुखा दो तो जल्दी सूख भी जाता है. और अच्छे से अपने सुखाने के लिए डालोगे तो उसके ऊपर रिंकल नहीं आते हैं, तो आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑन स्पेशल ओकेजन यू माइट हैव सीन पीपल वियरिंग क्लॉथ्स विथ जरी वर्क. जरी वर्क या उसमें कुछ कशीदा काम किए हुए कपड़े बहुत सारे लोग कोई फेस्टिवल या ओकेजन पे, स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं. तो जो जरी वर्क या जरदोजी वर्क होता है वो कॉपर कोटेड या गोल्ड या सिल्वर में होता है. सिल्वर की तार या गोल्ड की तार या फिर कॉपर की तार, उससे वो जरी वर्क किया जाता है. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. क्या आपने इस माला को पहचाना है? बीड्स जॉइंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन. एक दूसरे के साथ पूरा गुथा हुआ और एक चेन फॉर्म हो रही है. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस. और ये जो छोटा छोटा गोला आपको दिख रहा है ये एक स्मॉल, जिसको पॉलीमर बोलते हैं, एक छोटा छोटा स्मॉल सब्सटेंस है. और ऐसे सारे छोटे छोटे सब्सटेंस एक साथ जुड़ते हैं और एक बड़ी लंबी चेन फॉर्म होती है. तो ये छोटा केमिकल सब्सटेंस है और उसको कंबाइन होकर एक लार्ज सिंगल यूनिट फॉर्म होता है जिसको क्या बोला जाता है, पॉलीमर. पॉलीमर ऑकर इन नेचर. अब पॉलीमर 2 टाइप के होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर. कॉटन इज अ पॉलीमर. कॉटन पॉलीमर है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं. सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. रबर, सिल्क, वुड एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉलीमर. ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है. रबर है ये नेचुरल पॉलीमर्स है. रबर, सिल्क, वुड
Many household articles like plastic pipe, bottle, bucket manufactured by man इन फैक्ट्रीज आर ऑल्सो पॉलीमर, बट ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है, जैसे प्लास्टिक पाइप्स है, बॉटल्स है, बकेट्स है, ये जिससे बनते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर से बनते हैं। सिल्क है या सेलुलोज है, ये आपका नेचुरल पॉलीमर है, ऑकर इन नेचर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन इज रेयॉन। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। हम लोग इसका सिल्क वर्म से सिल्क फाइबर कैसे मिलता है, इसका सब पूरा लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर इज वेरी एक्सपेंसिव, और सिल्क से बना हुआ कोई भी फैब्रिक कपड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबडी, बट उसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सबको वो अट्रैक्ट कर लेता है। अटेम्प्ट्स वे आर देयरफॉर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब हर कोई सिल्क का कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, तो इसीलिए फिर आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की प्रोसेस हुई। Towards the end of 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. और 19th century के एंड में साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिल्क बना लिया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, और सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सिल्क बना उसका नाम है रेयॉन। इट इज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड इज मैन मेड फाइबर, और इसको बनाने के लिए यूज किया गया वुड पल्प, लकड़ी का बुदा, वुड पल्प एंड इज मैन मेड फाइबर। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। ये ओरिजिनल सिल्क वर्म से जो सिल्क मिलता है उससे काफ़ी सस्ता था, और सिल्क फाइबर मतलब सिल्क धागे के जैसे इसका भी धागा बनता था। रेयॉन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट। इस रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाने में यूज होता है, या फिर वूल के साथ उसको मिक्स करके उसके कारपेट बनाई जाती है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। Nylon is another man-made fiber. It was made without using any natural raw material. नायलॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है कि इसको बनाने के लिए कोई नेचुरल रॉ मटेरियल मतलब प्लांट या एनिमल सोर्स यूज नहीं किया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। मतलब फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर यदि कौन सा है तो वो है आपका नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फैब्रिक की या सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत मजबूत होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, इसको आप खींचोगे तो वो तन जाता है, और लाइट वेट होता है। इट वॉज लश्चरस एंड ईजी टू वॉश, और इसमें थोड़ी सी चमक होती है और धोने के लिए बहुत आसान है। इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, और फिर नायलॉन के कपड़े मार्केट में आने लगे due to its characteristic property. Because of its greater strength, it is used in making parachute. और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके पैराशूट बनने लगे, रोप बनने लगे, सॉक्स, ब्रश। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। मतलब एक स्टील वायर को आप कंपेयर करोगे नायलॉन से तो नायलॉन उससे भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर polyester. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है और इस फाइबर से बने हुए कपड़ों में सिलवटें आसानी से नहीं आती है। टेरेलिन इज पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरेलिन एक पॉलिस्टर ही है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। इस पॉलिस्टर को बारीक धागों में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या इससे बारीक धागे निकलते हैं। पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। पीईटी एक पॉलिस्टर का सबसे फैमिलियर या फेमस बोल सकते हैं टाइप है और इसका यूज होता है बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म, वायर या यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। पॉलिस्टर का मतलब होता है पॉली प्लस ईस्टर, मतलब इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। यहाँ पे ईस्टर एक केमिकल है और इस
ईस्टर के यूनिट को, रिपीटिंग यूनिट को यूज़ करके पॉलिस्टर बनता है। पॉली मीन्स मल्टीपल, एक से ज़्यादा। तो बहुत बार हम इस केमिकल के जो यूनिट है उसको यूज़ करेंगे और पॉलिस्टर बनाएंगे। पॉलिस्टर मीन्स द पॉलीमर ऑफ ईस्टर। Fabric made of polyester are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. Polycot is made by mixing polyester and cotton, while polywool is mixed polyester and wool. Polywool means polyester plus wool. Polycot polyester plus cotton. इस तरह से ये पॉलिस्टर क्या होते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्रेलिक। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स, ब्लैंकेट्स इन द विंटर। विंटर सीजन में जो हम स्वेटर या शॉल, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, मेनी ऑफ दीज आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये नेचुरल वूल से नहीं बने रहते हैं, जो दिखते वूल जैसे हैं बट नेचुरल वूल से नहीं बने रहते हैं। तो इनको बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर, वो है एक्रेलिक। Clothes made from acrylic are relatively cheaper than and are more durable and affordable, which make them popular than natural fiber. वूल का जो एक्चुअल नेचुरल वूल से बना हुआ स्वेटर बहुत महंगा है, या शॉल या ब्लैंकेट, तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसकी जगह यूज़ किया गया एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, और उस एक्रेलिक क्लॉथ से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स है वो बहुत सस्ते होते हैं। इसके अलावा वो ड्यूरेबल होते हैं और अफोर्डेबल, हम उसको आसानी से खरीद सकते हैं, ज़्यादा दिन तक चलने वाले होते हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए दैन नेचुरल फाइबर। These are the types of fiber that we have studied today. 4 types of fiber: acrylic, polyester, nylon, rayon. Types of synthetic fiber we have studied. Then what is polymer? What are synthetic fiber? These questions we have covered in this video. Read the chapter. Thank you.